मानसून शुरू हुआ तो ख्याल यही था कि पौधे लगाए जाएंगे और घर के सामने की जो ग्रीन बेल्ट मौजूद है, जो किसी ज़माने में ग्रीन हुआ करती थी, अब तो ब्राउन हो गई है। यहाँ पे डिसाइड किया कि कुछ पौधे लगाए जाएं। जगह का तयन किया, मजदूर को बुलाया, निशानदेही की और छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू किए कि आप इसको जगह गड्ढे खोद दीजिए। तो अब क्या है कि जब आप एक बीज बोते हैं या पौधा लगाते हैं तो ये सिर्फ एक पौधा नहीं उगता, ये एक ख्वाब उगता है, एक उम्मीद जन्म लेती है। और आज इन ख्वाबों और उम्मीद के सफ़र में मेरी बेटी मेरे साथ है। और ये एक लंबी कहानी है, इतनी तवील भी नहीं, इतनी लंबी भी नहीं, लेकिन मज़ा आएगा सुनने में। तो ये बाप और बेटी की कहानी है, पौधे की कहानी है, पौधों की कहानी है, नए आगाज़ की कहानी है। हम सब चाहते हैं कि हमारी औलाद का मुस्तकबिल महफूज हो, खुशहाल हो, एक खूबसूरत दुनिया में सांस ले। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खुद कुछ कर रहे हैं? तो फिर मैंने और बेटी ने फैसला किया कि हम इसका आगाज़ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। शजरकारी अपने घर के सामने से शुरू करते हैं ताकि लोगों को तरगीब मिले, लोगों को पता चले कि काम मुश्किल नहीं है और थोड़ी सी मेहनत से किया जा सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा तवज्जो दरकार है, थोड़ा सा हमें फोकस होना पड़ेगा, थोड़ी सी निगहबानी करना पड़ेगी। बच्चों का भी तो ख्याल रखते हैं, ये पौधे भी बच्चे ही हैं, ये भी नर्सरी में पनपते हैं और हमारे बच्चे भी नर्सरी में पनपते हैं, परवरिश पाते हैं। तो अब क्या है, पौधे हमें सिर्फ साया नहीं देते, ये हमें जिंदगी देते हैं। एक मुकम्मल दरख्त रोजाना 20 से 30 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है। ये जमीन का दर्जा हरारत कम करते हैं, आलूदगी जज्ब करते हैं, परिंदों को पनाह देते हैं और बारिशों को मुतवाजन रखते हैं। शहरों में दरख्त शोर को कम करते हैं, ज़हनी सुकून में इजाफा करते हैं और बच्चों के लिए सीखने का कुदरती जरिया बनते हैं। और इसीलिए से मैंने कोशिश की है कि आप जो है सिखाया जाए, बताया जाए और अपनी बेटी को ये सिखाया जाए, ये दिखाऊं कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा गर्मियां क्यों बढ़ रही हैं, पानी क्यों कम हो रहा है? तो मेरे ख्याल से जवाब बिल्कुल सादा है कि हम दरख्त को काट रहे हैं, मुसलसल काट रहे हैं और लगा नहीं रहे। तो अब क्या है, जब एक बच्चा मिट्टी को हाथ लगाता है, जैसे मेरी बेटी मिट्टी में हाथ लगा के ये पौधे लगाने की कोशिश कर रही है, तो वो जमीन से जुड़ रही है, वो पानी देगी इसको, उसका एक ताल्लुक कायम होगा फितरत से। तो मैं उसको यहाँ पौधा लगाना नहीं सिखा रहा, सिर्फ मैं उसको सिखा रहा हूँ कि सिर्फ मोहब्बत जो है मम्मा बाबा बहनों से, दोस्तों से नहीं होती, मोहब्बत फितरत से भी ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है। यही शजरकारी है, सिर्फ मिट्टी में बीज डालना नहीं, बल्कि दिलों में एहसास पैदा करना। जो उम्मीद है इंशाल्लाह आज हम लोग मिलकर आपके दिलों में एहसास पैदा कर सकेंगे। आप सब जानते हैं हम एक माहौलियाती इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहां दरख्तों की कटाई तेजी से हो रही है। हर साल लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फिजा को जहरीला बना रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, बारिशें बेतरतीब हो रही हैं, कभी कहीं तो बहुत ज्यादा बारिशें हैं और कहीं बारिशें हो ही नहीं रही। लेकिन अगर हम अब भी चाहें तो हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल सकते हैं, इस जिंदगी की जानिब वापस लौट सकते हैं और हम दोबारा से खुशियों या एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहैसियत मुसलमान भी हम अगर देखें तो हमारे प्यारे नबी ने ये फरमाया कि अगर क़यामत कायम हो रही है तो तुम्हारे हाथ में अगर कोई पौधा है, कोई टहनी है, तो उसे भी लगा दो। तो इससे अहमियत जाहिर होती है ना कि कितना अहम है ये पौधा, ये दरख्त कितने अहम है हमारी जिंदगियों के अंदर। क्योंकि जो अभी मेरी बेटी जो पौधे लगाने की कोशिश कर रही है, पौधे लगा रही है, नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी के साथ खेल रही है, काम कर रही है, तो ये सिर्फ पौधे नहीं लगा रही, ये एक एहसास पैदा कर रही है अपने अंदर कि मैंने एक रिश्ता कायम करना है। अभी ये छोटे छोटे पौधे हैं और ये दरख्त नहीं बनेंगे, लेकिन ये आंखों को जरूर ठंडक देंगे, सुकून का एहसास देंगे, खूबसूरत लगेंगे और अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी देंगे इस सोसाइटी को। लेकिन आखिर में लास्ट में इस वीडियो में हम एक पौधा लगाएंगे जो दरख्त बन जाएगा और इंशाल्लाह ताला उसको दरख्त बना के ही दम लिया जाएगा और मेरी बेटी उसमें काम में मुसलसल शरीक रहेगी। और ये मोहम्मद अली साहब हैं, ये हमारे मजदूर हैं, जो लोग जानते हैं मुझे वो जानते होंगे कि मेरे वालिद ने काम शुरू किया था सीमेंट और ब्लॉक का। ये कई बरसों से हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इन्होंने ये पौधा लगाया है ये,
और ये भी वही उसी तरीके से पौधा लगा रहे हैं जिस तरह हम शरीक हैं इस मुहिम के अंदर। और यहाँ पे लोगों का ना तकरीबन लोग जो हैं हजारों लोग गुजरते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये बात ज़रूर नोटिस में आएगी और लोग देखेंगे और सोचेंगे ज़रूर कि यहाँ कुछ तब्दील हुआ है, कुछ तब्दीली आई है, कुछ बदलाव आया है। तो वो आप सब देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये पौधा लग रहा है, पानी डाला जा रहा है, बार बार आप देख रहे हैं कि कोशिश करके अब पौधा लगाया जा रहा है। ये बरीदा हादिया के हाथ में इस वक्त ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट ये बड़ा सख्त जान किस्म का पौधा हुआ करता है, इसको लगा दिया गया है और ये जो है अपने साथ साथ इसकी नई नई कोंपलें फूटती रहेंगी और ये इंशाल्लाह ताला बहुत फैलेगा। और अब जो है कुछ आपसे एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे। ये मोहम्मद अली जो हैं ये माजी में भी साथ रहे हैं और पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन वो पौधे ख़राब कर देते हैं लोग या बच्चे, या लोगों को एहसास नहीं है। तो अब ये हाँ, जो जिस दरख्त की मैं बात कर रहा था कि दरख्त बनेगा, ये पाकड़ का पेड़ है, पौधा है। मैंने डिस्पोजल ग्लास में लगाया हुआ था, काफ़ी दिनों से घर में मौजूद था। अब ये हादिया आ गई हैं, इसको अपने हाथों से लगा रही हैं और ये इसके बारे में भी आपको बताएंगी कि इनके इस पौधे के बारे में क्या तासुरात हैं, इनके क्या ख्यालात हैं। तो आप ज़रा इनकी ज़बानी भी सुनिएगा। और ये जब ये उंगली मेरी बेटी की आ रही है, रिकॉर्डिंग कर रही थी, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ और मैंने सोचा कि जब नेकी के काम हो रहे हैं तो मैं भी इसमें प्रैक्टिकल हिस्सा डाल लूँ अपना। तो मैंने भी खुदाई कर ली और इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ जामुन के बीज लगा दिए जाएं, जामुन की गठलियाँ डाली जाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें से कुछ ना कुछ तो पनपेंगी, कुछ फूटेंगी और एक भी अगर लग जाता है तो हम हासिल कर सकेंगे। ये अब फाइनल टच दिया जा रहा है इस पौधे को, जो कि हादिया ने मोहम्मद अली के साथ मिलकर लगाया है। अब देखें मोहम्मद अली क्या बता रहे हैं आपको। इस वजह से हमने पौधे लगाए, भलाई का काम किया, थोड़ी थोड़ी पौधे निकाल देते हैं, अवाम सुधरेगी नहीं। गुस्से का एहसास कर रहे हैं कि पौधे हम लगाते हैं, लोग निकाल देते हैं, अवाम सुधरेगी नहीं, लेकिन हम नेकी करना नहीं छोड़ेंगे। लोगों को भी एहसास होगा, इंशाल्लाह वो भी साथ देंगे। और ये फाइनल टच दे रहे हैं, जो हादिया ने लगाए थे पौधे उनकी फाइनल टचिंग कर रहे हैं। तो नरम छोटे छोटे हाथों से अच्छी तरह जमाए नहीं गए थे, तो ये जमाए जा रहे हैं। लगाए, सफाई होगी, अच्छा होगा, हरियाली होगी बस। तो इन्होंने बता दिया कि भी पौधे लगाए हैं, सफाई होगी, अच्छाई होगी, हरियाली होगी। अब ये फाइनल टच दे रहे हैं और अब आपको हादिया बताएंगी अपनी सालगिरह के हवाले से लगाए गए पौधे के बारे में। तो मेरी बर्थडे जून में थी और मैं जून में पौधा नहीं लगा सकती क्योंकि जून में बारिश नहीं होती थी, तो अब मैंने जुलाई में लगाया है। मेरी बर्थडे वाले दिन की आज इसमें मैंने लगाया है, तो ये वाला मैंने पौधा लगाया है। तो बारिश होती है जुलाई में, इसलिए मैंने आज लगा लिया, नहीं तो जून में लगाती तो वो खराब होता था। और ये पौधा बहुत बड़ा होगा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। तो ये हादिया ने आपको बताया, ये मोहम्मद अली जो है फाइनल पौधों को टच दे रहे हैं। और अब जो है हादिया आपको दोबारा बताएंगे कि इन सारे अमल में वो कितना खुश हैं और वो कैसा लगा। ये देखिए हादिया क्या बता रही हैं आपको। ये मैंने पौधे लगाए हैं और पौधे लगाने में मतलब मजा आता है, ग्रीनरी मिलती है और ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए आप लोग अपने घर के सामने पौधे लगाएं और मतलब ग्रीनरी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलता है, हमें बहुत मजा आता है। ये पौधे होते हैं और मैंने भी पौधे लगाए हैं। मैंने ये वाला पौधा लगाया है, ये वाला और ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये सारे पौधे मैंने अभी लगाए हैं। और मुझे बहुत मजा आया पौधे लगाने में। मैंने अपने बाबा के साथ लगाया, मुझे बाबा ने सिखाया कि पौधे लगाने चाहिए और बाबा ने बहुत सारी चीजें और भी सिखाई।